हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में डाटा लिंक लेयर को पढ़ रहे थे। डाटा लिंक लेयर को तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ लास्ट में बताए थे मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में, अगर ध्यान हो तो उसमें मैंने एक लाइन थोड़ी सी छोड़ दी थी गलती से। तो उसमें था कि डाटा लिंक लेयर के दो सब लेयर्स भी होते हैं जिनको कहते हैं लॉजिकल लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल। और तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या आता है? फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल आता है एंड एरर कंट्रोल आता है। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर क्या आता है? के अंदर आता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल और कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइजेशन लाइजेशन प्रोटोकॉल। और इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी, जब मैं एक बार बता दिया था बना के, फिर से बना देता हूँ मैं। उसमें क्या क्या था? लोहा सीडीएम में, सॉरी सीडीएम में नहीं, सीएसएम में, सीएसएम में, सीएसएम में, सीएसएम में, सीडी एंड सीएसएम में सीए, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सेस के अंदर। कंट्रोल एक्सेस के अंदर क्या क्या आते हैं? रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। एंड यहाँ पे इसके अंदर आते हैं एफडीएम में, टीडीएम में। ये सब मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं इसको लिख दे रहा हूँ बस। टीडीएम में एंड सीडीएम में। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं इसको पढ़ाने जा शुरू करूँ, इसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें और जान लें जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक चीज़ और हमें जानना है जो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हमें काफ़ी यूज होगा अभी वो हमारे लिए। तो लेट्स डिस्कस दैट। प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन डिले क्या होता है? जब जैसे दो पॉइंट हो गया, ठीक, और इसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश है, के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इस पॉइंट से ए पॉइंट से कोई एक बिट, वन बिट, मान लो वन बिट ट्रांसफर होने में लगा समय, मतलब एक बिट जो है यहाँ से जाने में, यहाँ तक बी पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है, जो टाइम लगता है इस यहाँ से यहाँ तक जाने में, जो टाइम लगता है उसे कहते हैं प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले इन सिंपल वर्ड, जैसे कि कोई एक दो पॉइंट है, दो कनेक्शन है, तो किसी एक नोड से दूसरे नोड तक किसी एक बिट को ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगता है उसको प्रोपगेशन डिले कहते हैं। और इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव करके। इसका फॉर्मूला लेस इसके बीच का डिस्टेंस डी है, और ये जो बिट ट्रांसफर हो रही है, ये जो बिट ट्रांसफर हो रही है यस स्पीड से हो रही है। ठीक है, तो इसका जो प्रोपगेशन का डिले का फॉर्मूला बनेगा, प्रोपगेशन डिले का फॉर्मूला, एक मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो। तो प्रोपगेशन डिले का फॉर्मूला बनेगा, प्रोपगेशन डिले को ऐसा भी बोलते हैं टी एंड पी, टीपी, इसको प्रोपगेशन डिले भी बोलते हैं। ठीक है, तो टीपी इक्वल्स टू बनेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस डी लिया है, लिखो अच्छे से लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है ना। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सॉरी पागल कैसे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डब्ल्यू डी स्पीड, और डिस्टेंस जो हो गया डी हो गया, और स्पीड हो गया एस।
तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया प्रोपगेशन डिले का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसको याद रखना, काफ़ी जगह यूज होने वाला है ये अभी। ठीक है, प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले समझ में आ गया ना? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी एक बिट को ट्रांसफर होने में लगा समय ही उसको प्रोपगेशन डिले कहलाता है। तो लेट्स राइट इट इन क्लियर वे definition. Time it takes for a bit to travel from a point A to point B in the transmission medium. The time it takes for a bit to travel from a point A to point B in the transmission media. ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज़ मुझे बतानी है, जिसका नाम है ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले क्या होता है? इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। लेट्स टेक इट एग्जांपल। मान लो कोई एक यहाँ पे वाटर टैंकर है, और मान लो ये 50 लीटर का है। 50 लीटर का एक वाटर टैंकर है। 50 है, ये 50 लिखा है। एक मिनट, मैं साफ साफ लिख देता हूँ इसको। 50 लीटर्स का एक वाटर टैंकर है। और यहाँ से एक पाइप निकल रही है, जो कि किसी के घर में, मान लो हमारे घर में एक शावर में जाके कनेक्ट होता है। और मान लो यहाँ से हॉट वाटर निकल रहा है, हॉट वाटर निकल रहा है, ठीक। और यहाँ पे शावर है, तुम शावर लेने जा रहे हो, ठंडी का मौसम है, तुम शावर लेने जा रहे हो गर्म गर्म पानी से। तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से पहली बूंद निकल के यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है टंकी से, मान लो 1 मिनट लगता है, ठीक है। 1 मिनट ट्रेवल टाइम है इसका। 1 मिनट यहाँ से यहाँ तक जो लगता है, टाइम लगता है यहाँ से आने में। और ये 50 लीटर का और एक डाटा लिख लेते हैं, एक और डाटा जो है गिवन लिख लेता हूँ मैं, कि जो इस पानी में पाइप में फ्लो होता है वो 1 मिनट में 1 मिनट में 2 लीटर फ्लो होता है। 2 लीटर फ्लो होता है, ठीक है। तो ये अगर मान लो तुम्हारा नाम रामू है, ठीक है, रामू चाय वाला। तो फिर उसके बाद इसको यहाँ पे ये 8 बजे सुबह सुबह नहाने बैठा। तो जब ये टैप ऑन किया तो पहले 1 मिनट तो इसको वेट करते लग जाएगा। 8:01 AM तक गर्म पानी टोटी से निकलेगा, फिर आएगा हॉट वाटर आएगा, ठीक है। फिर ये जो है 50 लीटर पानी है ना, 50 लीटर, हॉर क्यों लग रहा है यार, 50 लीटर पानी है, LTR, 50 लीटर पानी। तो 50 लीटर के हिसाब से अगर 50 लीटर है और 1 मिनट में 2 लीटर पानी फ्लो होगा, मतलब कितना मिनट लगा, 25 मिनट। 25 मिनट में ये पूरा टंकी खाली हो जाएगी। तो 25 मिनट मतलब ये 8:26 तक ये ना कि इसका काम हो जाएगा, खत्म, फिनिश्ड, फिनिश्ड वाटर। 8:26 तक इसका पानी खत्म। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है, ये होगा ट्रांसमिशन प्रोपेगेशन डिले। यहाँ से जो होगा, ये चीज़ जो होगा, ये चीज़ जो होगा, ये होगा प्रोपेगेशन डिले। यहाँ आने में, यहाँ से जो पहली बूंद आ रही है, यहाँ टंकी से निकल के यहाँ तक जो आ रही है पहली बूंद शावर तक, उसकी जो पहली बूंद निकल के आ रही है, एक बिट ट्रांसफर करने में जो टाइम लगा, वो होगा प्रोपेगेशन डिले। ये जो हो गया प्रोपेगेशन डिले। और फिर उसके बाद जो पहली बूंद इस पे गिरना चालू हुई, और जब यहाँ पे लास्ट बूंद गिरी, जैसे कि मान लो ये एक पहली बूंद है, और ये फर्स्ट बूंद है, और ये लास्ट बूंद है। ये लिख देता हूँ फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट ऑबलेट और लास्ट ऑबलेट के बीच में जो टाइम लगा, वो होगा ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले लिखूंगा यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ TT, फिनिश वाटर। हाँ, तो एग्जाम्पल से क्या समझ में है कि ये जो टाइम है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ टंकी से पहली बूंद निकलने से और तुम्हारे सिर पे पहली बूंद गिरने तक का जो टाइम है, उसको 1 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो वो हो गया
प्रोपोगेशन डिले हो गया, ठीक है। और जब पहली बूंद तुम्हारे सिर पे गिरी और उसके बाद जब लास्ट बूंद जब तुम्हारे सर पे गिरी, उन दोनों के बीच का जो टाइम है, उसको ट्रांसमिशन डिले बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा थ्योरी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो क्या हुआ, इससे क्या क्लियर हुआ, देखो पहला बूंद जब टंकी से निकल रहा है, एंड देन तुम्हारे सिर पे जब पहला बूंद गिर रहा है, उस चीज के बीच का जो टाइम है उसको बोलेंगे प्रोपोगेशन डिले मतलब टीपी। इसके बीच में जो टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे टीपी। टीपी टाइम लग रहा है, उसको बोलेंगे टीपी टाइम। और जब पहला बूंद तुम्हारे सिर पे गिरा, और फिर लास्ट बूंद जब तुम्हारे सिर पे गिरा, उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलेंगे टीडी, ट्रांसमिशन टाइम। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो let's write its formula. TT equals to पैकेट लेंथ, हमें तो कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ना है ना, इसलिए पैकेट लेंथ की बात करेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाई ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन रेट ठीक है, और बैंडविथ। इसको पैकेट लेंथ मतलब एल हो गया, पैकेट लेंथ को एल मान लिए, ट्रांसमिशन टाइम और बैंडविथ को बी मान लिए। तो इसका डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला क्या बना, टी टी इक्वल्स टू एल बाई बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और ऊपर वाला टी टी इक्वल्स टू एल बाई बी एंड टी टी इक्वल्स टू डी अपॉन एस, ये जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट लो मैं तो कहता हूँ, क्योंकि पूरे नेटवर्क में हमेशा यूज आता रहेगा इसका। तो अब चलते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अगला इसमें जो हम लोगों ने छोड़ा था, मल्टीपल एक्सेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में। तो लेट्स राइट रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, कि रैंडम एक्सेस का नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम एक्सेस मतलब कि जैसे कि तुम कोई नोड है कोई नोड है, इसमें कोई रूल्स नहीं है, तुम्हारे पास जब डाटा अवेलेबल हो, जब तुम्हारे पास डाटा अवेलेबल तो तुम डाटा सेंड कर दो, तुम किसी का वेट नहीं कर रहे हो, तुम किसी को कुछ देख नहीं रहे हो, बस तुम डाटा भेज दो। इसमें कोई रूल्स नहीं है कब कोई डाटा भेजेगा। एंड नो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, नो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर स्लेव आर्किटेक्चर नो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, नो स्टेशन नीड एनी परमिशंस, किसी को परमिशन नहीं चाहिए, बस जब डाटा आया भेज दिया अपने जिसको भेजना है उसको, ठीक है। और कोई रूल भी नहीं है, नो रूल विच नोड और स्टेशन सेंड फर्स्ट, स्टेशन सेंड फर्स्ट, ऐसा कोई रूल नहीं है, जब जिसका मन हो तब भेज देगा। रैंडम एक्सेस मतलब प्रोटोकॉल में यही आता है। तो सबसे पहले रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में आता है एलोहा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट एलोहा, ए एल ओ एच ए, एलोहा। एलोहा के अंदर क्या था, एलोहा नी इसके अंदर बताया गया था कि अगर देखो जैसे कि ये रैंडम एक्सेस का एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, कि जब तुम्हारे पास डाटा आए तुम भेज दो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास है, कि जैसे कि तुम कोई लड़का है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कोई लड़का है यहाँ पे और ये रोड क्रॉस करना चाहता है, कोई रोड है मान लो, ये रोड हो गया, जेब्रा क्रॉसिंग बना देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ देखेगा नहीं, ये पहले क्या करेगा, अपना हाथ उठाएगा, और अपना हाथ उठाया, दोनों हाथ उठाया, और अपने हाथ से अपनी आंखें बंद कर लिया, एंड दौड़ने लगा, मतलब भगवान का नाम लेके दौड़ने लगा पागलों की तरह, और रोड क्रॉस कर लिया। अब रोड क्रॉस करते टाइम पे इसका किसी से कोलिजन हो जाता है, नहीं हो जाता है, इससे फर्क नहीं है, बस ये क्रॉस ऐसे करके चलने लगेगा। तो ऐसा ही सेम टू सेम एलोहा के अंदर भी होता है।
एलोहा के अंदर क्या होता है कि जब कोई किसी के पास डाटा है और उसे भेजना है, किसी मीडियम में डाटा को भेजना है, तो क्या करेगा, अपना डाटा भेज देगा उस मीडियम में। इस मीडियम में डाटा भेज देगा। वो देखेगा नहीं किसी से कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस वो भेज देगा। यही है एलोहा के अंदर बेसिकली। तो लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन। Each station sends a frame whenever it has a frame to send. However, there is possibility of collision between frames from different station. डिफरेंट स्टेशन मीन्स ये वाला स्टेशन की बात हो रही है, डिफरेंट स्टेशन। ये डाटा भेज रहा है और ये बैठा है और ये भी डाटा भेज रहा है, तो इससे डिफरेंस नहीं दिखेगा नहीं। डिफरेंट स्टेशन। और इसके बारे में थोड़ा सा और टेक्निकल चीज़ भी जान लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप की चीज़ें जो हमारे काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से जब डाटा भेज रहा है कोई, ठीक है, नोट स्टेशन, कोई स्टेशन यहाँ से डाटा भेज रहा है, अपना डाटा भेज रहा है, ठीक है। और तुमको यहाँ से भेजना है, ए से लेके बी तक भेजना है उसको। डेटा यहाँ से भेजना चालू किया और इसके बीच में मान लो कोई एक स्टेशन और है, कोई एक स्टेशन है और वो अभी डाटा नहीं भेज रहा है, ठीक है। तो इस स्टेशन को यहाँ से भेजने में और यहाँ जब आ गया तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है, एक मिनट बताता हूँ, मैं पहले इसको बता देता हूँ। फिर ये जो है बी जो है एक्नॉलेजमेंट भेजेगा यहाँ से यहाँ तक कि हाँ मेरे पास फ्रेम आ गया। एक्नॉलेजमेंट मतलब ACKNOWLE, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है जब हम डाटा भेजते हैं किसी के पास, जब एक नोड दूसरे नोड के पास डाटा भेजता है, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के पास डेटा भेजता है, तो वो स्टेशन जो है एक मैसेज भेजता है कि हाँ मुझे वो पैकेट मिल गया। ऐसा नहीं भेजता है, वो भेजता है कि मुझे अब नेक्स्ट पैकेट दो, मुझे अब नेक्स्ट पैकेट दो, मुझे नेक्स्ट पैकेट पैकेट भेजो। तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट के अंदर एक मैसेज भेजेगा कि मुझे अब नेक्स्ट पैकेज भेजो। इसका मतलब क्या हुआ, इससे सेंडर क्या समझेगा, सेंडर समझेगा कि जो पहला वाला पैकेट भेजा था मैंने वो अच्छे से आ गया, तभी वो नेक्स्ट वाला मांगा। तो एक्नॉलेजमेंट मतलब यही होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको नोट में लिख देता हूँ मैं, नोट। एंड लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो ये जब कोई भेजा, ये जब डाटा भेजा अपना और वो डाटा का एक्नॉलेजमेंट आया, एक्नॉलेजमेंट वापस आया इसके पास तक, तो इन दोनों में जो टाइम लगा, मान लो ये टी टाइम लग रहा है, ठीक। और यहाँ से जो आने में लगा ये भी टी टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है। तो इसके अंदर जो एक बहुत अच्छा था तो इसके अंदर एक वर्ड आता है वनरेलेबल टाइम, VULNERABLE, वनरेलेबल टाइम। वनरेलेबल टाइम मतलब होता है कि उसके बीच में अगर कोई डाटा ट्रांसफर कर देता है तो कोलिजन होने का खतरा होगा। तो इसका वनरेलेबल टाइम क्या होगा, 2 × टी हो जाएगा, टी 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 है। हाँ, टी टी मतलब ट्रांसमिशन टाइम। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ टी टी, बाद में समझने में आसानी रहे। टी टी 2 × ट्रांसमिशन टाइम। मेरे से लाइन नहीं खींची जा रही है यार। ये हो गया वनरेबल टाइम। ये जो है इसको स्टार कर दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये स्टार हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा। थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा, अलोहा, प्योर अलोहा। अब मैं प्योर अलोहा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा ठीक है, मेरे को अभी याद आ रहा है कि मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। मैंने एक वर्ड छोड़ दिया है, एक लाइन छोड़ दी है बताना। अलोहा जो होते हैं टू 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 टाइप्स के हैं, प्योर अलोहा, प्योर अलोहा एंड, एंड
स्लॉटेड अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, स्लॉटेड अलोहा। तो प्योर अलोहा मैंने अभी जस्ट बताया, प्योर अलोहा मैं बता रहा था, जो अभी मैं बताया था वही प्योर अलोहा के बारे में ही बता रहा था। अब इसका थ्रूपुट क्या होता है? एस इक्वस टू जी इंटू ई की पावर माइनस 2g का थ्रूपुट हो गया। ठीक है, तो प्योर लोहा के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस जो ये किया है, पूरा डिस्कशन ये है प्योर लोहा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं स्लॉटेड लोहा के बारे में। क्या है स्लॉटेड लोहा? स्लॉटेड लोहा, एक मिनट, क्या मैं इसके वर्किंग मैकेनिज्म दिखाऊं? नहीं, अभी मैं वर्किंग मैकेनिज्म नहीं देखा हूँ। लोहा का वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है वो नहीं समझाया हूँ, रुको मैं समझा देता हूँ। मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ। तो ये पिक्चर मैं ले आया। तो इसमें हमें क्या बताना था? मुझे बताना था वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एलोहा। जब हम एलोहा के अंदर डेटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब कोई स्टेशन अपना स्टार्ट किया, स्टेशन है फ्रेम टू सेंड, जब कोई इसके पास फ्रेम है सेंड करने के लिए, तो के इक्वस टू जीरो। और इसमें के क्या है? के है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, के है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। एक मिनट, दूसरे कलर का मैं पेन लेता हूँ। के इक्वस टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने बार ट्राई किया। के इक्वस टू जीरो पे ट्राई कर रहा है, पहले सबसे पहले जीरो पे ट्राई किया। फिर ये क्या किया? सेंड कर दिया, पहला फ्रेम सेंड किया उसने, ये जो उसके पास फ्रेम था उसने सेंड कर दिया। फिर क्या किया? वेट टाइम ऑफ टाइम इक्वल टू टू इंटू टीपी, टू इंटू टीपी टाइम उसने वेट किया, मतलब वर्नेरेबल टाइम जो है वेट किया एक्नॉलेजमेंट आने का, कि एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं आया। और टू इंटू टीपी टाइम वेट करने के बाद वो चेक करता है कि उसके पास एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं आया। अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया है तो इसका मतलब हो गया ये सक्सेस है, मतलब हमारा जो फ्रेम है वो सेंड हो गया है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया टू इंटू टीपी टाइम में, तो क्या करेंगे? टू इंटू टीपी, ओके सॉरी, शायद मैंने कुछ यहाँ पे उल्टा ऊपर मिस्टेक किया है। मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है, टीपी टीपी तो लिखा है। हाँ टीपी है, सही कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, सही कर दिया मैंने। तो फिर उसके बाद मैं क्या किया? अगर नहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं आए टू इंटू टीपी टाइम में, तो फिर क्या करेंगे? के इक्वल टू के वन, के प्लस वन, जो ट्राई है नंबर ऑफ ट्राइज जो है उसको बढ़ा के के प्लस वन कर देंगे, पहले जीरो था अब वन कर दिए। फिर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे के इक्वल टू के मैक्स से छोटा है या क्या है। तो अगर के मैक्स से छोटा है तो फिर उसके बाद यस, अगर के मैक्स से बड़ा हो जाने पे अबॉर्ट हो जाएगा। के मैक्स क्या है? के मैक्स इज नॉर्मली 15। के का वैल्यू जो है के मैक्स से बड़ा नहीं है, तो क्या करेंगे? आगे जाएंगे और क्या करेंगे? जीरो से जीरो से टू के माइनस वन, टू के माइनस वन में से कोई एक रैंडम नंबर चूज कर लेंगे। टू के माइनस वन में से एक रैंडम नंबर चूज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आगे बढ़ेंगे। फिर वेट टीबी टाइम, एक बैक ऑफ टाइम तक वेट करेंगे। बैक ऑफ टाइम क्या होता है? बैक ऑफ टाइम, बैक ऑफ टाइम इक्वल टू होता है, बैक ऑफ टाइम इक्वल टू टीबी इक्वल टू आर इंटू टीपी, आर इंटू टीपी, और आर इंटू टी एफ आर। टीपी को टी एफ आर भी कहते हैं। तो टीपी ये भी नोट कर लेता हूँ एक यहाँ पे, टीपी इक्वल टू टी एफ आर भी होता है। वो कई जगह कई बुक्स वाले इसको टी एफ आर भी लिखते हैं। तो बैक ऑफ टाइम इक्वल टू ये होता है। इसके बाद बैक ऑफ टाइम तक ये वेट किया, फिर इसके बाद क्या किया? फिर से ये अपना डाटा फिर से भेजा। और उसके बाद क्या किया? वेट टाइम ऑफ टाइम तक, और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि 15 की वैल्यू ज्यादा ना हो जाए, तब तक करता रहेगा, उसके बाद अबॉर्ट हो जाएगा। और अगर या फिर उसके पहले ये रिसीव ना हो जाए, एक्नॉलेजमेंट इसको मिल ना जाए। तो ये है इसका वर्किंग मैकेनिज्म, एलोहा का वर्किंग मैकेनिज्म। एलोहा का वर्किंग मैकेनिज्म ये है, ऐसा वर्क करता है एलोहा, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ स्लॉटेड एलोहा का। एलोहा जो है कंप्लीट कर दिया मैंने, एलोहा में ये सब समझा रहा था जो, ये सब एलोहा के बारे में जो था। अब मैं स्लॉटेड एलोहा बताता हूँ क्या है। ये मैं पता पहले बताना भूल गया था, अब बता देता हूँ। स्लॉटेड अलोहा, स्लॉटेड अलोहा में एक इमेज यूज करता हूँ मैं समझाने के लिए। तो ये आ गया इमेज। इसके अंदर स्लॉटेड अलोहा के अंदर क्या होता है कि हम हर एक स्टेशन को एक टाइम ड्यूरेशन के साथ असाइन कर देते हैं, हर एक स्टेशन को एक टाइम बाउंड दिया जाता है। या फिर क्या करते हैं, देखो पूरे जो टाइम है उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर दिए हैं। कहाँ गया मेरा माउस पॉइंटर? ये रहा। तो टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको दूसरा कलर लेता हूँ मैं, तब समझ इस पे चलेगा, हाँ।
तो इसको टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या किए कि कोई भी, अब इसमें रूल्स क्या है कि कोई भी स्टेशन अगर कुछ कोई फ्रेम भेजना चाहता है तो टाइम स्लॉट के, जैसे ये टाइम स्लॉट यहाँ से शुरू हो रहा है, पहला टाइम स्लॉट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग में ही डेटा सेंड कर सकता है। कभी भी बीच में यहाँ से कभी भी डेटा नहीं सेंड कर सकता, वो हमेशा स्टार्टिंग से ही शुरू कर सकता है डेटा सेंड करना। ऐसे ही स्टेशन 2 हो गया, स्टेशन 1 हो गया, कभी भी एक टाइम स्लॉट के अंदर ही, मतलब टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग में भेज सकता है, बीच में कभी नहीं भेज सकता। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि जो हम लोग एलोहा में जो हम लोगों का वनरेबल टाइम था वनरेबल टाइम जो था वो इंटू टीपी था, वो जो है अब हाफ हो जाएगा। टू इंटू टीपी जो है अब हो जाएगा हाफ, टू इंटू टीपी अब हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा वनरेबल टाइम टाइम इक्वल्स टू टीपी, और ये टीपी के बराबर हो जाएगा। बस यही है स्लॉटेड लोहा। और थोड़ा सा माइनर चेंज किया गया है, क्या किया गया है कि जो पूरे जब ये लोग डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि इस टाइम से इस टाइम के अंदर ही कोई भी डेटा फ्रेम सेंड कर सकता है, कोई भी स्टेशन, ठीक है। तो उसके अंदर अंदर इसमें भी कोलिजन होगा, इसमें भी कोलिजन का ऐसा नहीं है कि कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, लेकिन कोलिजन कम करना है, हमारा वो काम है कोलिजन को कम करना है। तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो ठीक है, बस यही है आज के लिए, यहीं तक रखते हैं। तो डाटा लिंक लेयर मैंने बताया, फिर लॉजिकल लिंक कंट्रोल बताया, फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल बताया, जो मैं पिछले वीडियो में नहीं बताया था वो बताया मैं। एंड देन रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल एंड देन कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया प्रोपोगेशन डिले, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फार्मूला के बारे में जो हमें अभी जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल्स लगाने में। तो प्रोपोगेशन डिले के बारे में बात किया, टीपी के बारे में बात किया, जिसमें एक मैंने एग्जाम्पल लिया ए एंड बी पॉइंट करके, और उसमें टीपी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और ट्रांसमिशन डिले को एक्सप्लेन किया एक अच्छे से एग्जांपल लेके। और फिर उसके बाद रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल को बताया क्या होता है। एंड देन एलोहा को मैंने डिफाइन किया क्या होता है। एंड देन मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी जो मैं बताना भूल गया था कि एलोहा 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर एलोहा एंड स्लॉटेड एलोहा। और ये जो पूरा डिस्कशन किया गया था ये प्योर एलोहा के बारे में था। और स्लॉटेड एलोहा में एक माइनर चेंजेस की गई थी, जिसमें कि क्या किया गया है, जो हम लोग डाटा सेंड कर रहे हैं उसमें एक टाइम को जो है स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि हमारा क्या होता है वनरेबल टाइम जो है जो इंटू टीपी था वो घट के हाफ हो जाता है, तो वनरेबल टाइम इक्वल टू टीपी हो जाता है। तो ये पूरा एलोहा का वो डिस्कशन है। एलोहा कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते हैं। मैं इस पे न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, एलोहा और स्लॉटेड एलोहा के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा।